हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 आपका है एनसीईआरटी क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आपका क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर बताया, जिसमें आपको क्या बताया कि इंट्रोडक्शन, फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजिएस्ट कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया गया। सबसे पहले आप वहाँ पर जाएँ प्लेलिस्ट में, उस वीडियो को देखें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक पा सकते हैं। इसके बाद इस लेक्चर को देखें, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको फर्स्ट लेक्चर मिलेगा, ठीक है। और सेकंड वाला तो आप देख ही रहे हैं। देखना दोस्तों, आज कौन सा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है। ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि इसमें 3 ही क्वेश्चन हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट केवल क्लियर रखना है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप पर जाता रहे। और अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि और अधिक बच्चे हमसे जुड़ पाएँ, ठीक है। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी, ठीक है। क्या है कि एक कोच था, उसने 3 बल्ले दुकानदार से तीन बल्ले लिए और 6 गेंद दिया, उसने 39 रुपये खरीदा, ठीक है, 39 रुपये दिया। क्या इसके बाद में उसने एक और बल्ला था, उसी प्रकार से 3 गेंद, ठीक है, एक बल्ला फिर लिया और 3 गेंद लिया, उसने दुकानदार को 1300 रुपये दिए। इस स्थिति में बीजगणितीय, ठीक है, पहले आपको बीजगणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, ज्यामितीय मतलब ग्राफ के रूप में, ठीक है। देखना दोस्तों 1 बाई 1 दोनों क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन समझ में आ गया, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हटाएंगे और देखना दोस्तों 2 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो देखना आपको 3 बल्ले के और 6 गेंद का कीमत में टोटल दिया गया है 3900। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना दोस्तों हम मान लेंगे कि माना, ठीक है, अब एक गेंद और एक बल्ले की कीमत मतलब मूल्य हमको नहीं पता, तो यहाँ पर लिख लेना माना एक, ठीक है, माना एक बल्ले, ठीक है, सबसे पहले बल्ले, ठीक है, माना एक बल्ले की कीमत, बल्ले का मूल्य लिख लें आप, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य जो है वो x रुपया है, ठीक है, मान लेते हैं क्योंकि हमको पता नहीं। इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे कि माना एक गेंद का मूल्य, गेंद का जो आपका मूल्य है वो मान लेते हैं हम y रुपया है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको, क्योंकि हमको एक गेंद और एक बल्ले की मतलब कीमत नहीं पता था, ठीक है। इसके बाद देखना दोस्तों क्या करेंगे, प्रश्नानुसार आप प्रश्न पढ़ें, ठीक है। क्या है कि 3 गेंद और 6 मतलब 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 39 रुपये। तो यहाँ पर आप लिख लेना प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार आप लिख लेना क्या है कि 3, ठीक है, 3 गेंद 3 बल्ले और 6 गेंद। तो 3 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी 3x और 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी 6x, 6y, ठीक है, 6y, बीच में सिंबल प्लस इज इक्वल्स टू कितना 39 रुपये। कैसे देखना, अगर आपने एक पेन लिया था तो एक पेन की कीमत 5 रुपये, तो 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 5 गुणे 2, यही तो, क्योंकि एक पेन 5 रुपये में तो 2 पेन 10 रुपये में, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ देखना, अगर एक बल्ले की कीमत x रुपया तो 3 बल्ले की कीमत कितना, तो यहाँ पर अगर हम 3 लिख लेंगे, 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 बल्ले की कीमत 3 गुणे x, क्योंकि एक बल्ले की कीमत कितना x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 3 हो गया। अब क्या कर रहा है कि 6 गेंद की कीमत, ठीक है, तो कैसे, अगर एक गेंद का y है, एक गेंद का y है तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा 6 गुणे y, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6y, ठीक है। और देखना 3900 है, क्यों 3900, क्योंकि उसने दोनों का जोड़ के 39 रुपये दिया था। बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हो गया पहली चीज़। अभी नहीं लिखें क्योंकि यहाँ पर देखना 3 कॉमन है ना, 3 यहाँ पर कॉमन ले लें तो x + 2y, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा केवल, और यहाँ से 3 डिवाइड लगाएंगे, 3 दूना 6, 2y हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 3900। अगर हम यहाँ पर कर दें x + 2y बराबर कितना, ये गुणे में इधर नीचे जाएगा, भाग में हो जाएगा 3900 बटे में 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2y बराबर 3 1 कम 3 3 3 9 मतलब 1300। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। अब दोस्तों देखना द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना कि द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है।
यहाँ पर या तो प्रथम सप्तम स्थान लिखना है, ठीक है। देखना क्या कहा गया है कि आगे बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार से 3 और गेंदें खरीदी, ठीक है। तो देखना एक बल्ले की कीमत आपको पता है X रुपये, तो X रुपये हम लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा कि 3 गेंद, ठीक है। तो एक गेंद Y, तो 3 गेंद 3 Y हो जाएगा। और दोनों का उसने जोड़कर कितना दिया, 1300 रुपये दिया। कितना दोस्तों, 1300 रुपये उसने दे दिया। तो इसको हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ पा रहे हैं आप। अब देखना दोस्तों यहाँ पर हम क्या हो गया कि हमारा जो बीजगणितीय रूप में था, देखना ये बीजगणितीय रूप में आपका आ गया, ठीक है। ये और ये बीजगणितीय रूप में आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि ज्यामितीय रूप में, मतलब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ है, ये देखना, ठीक है। तो ग्राफ में व्यक्त करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है कि उससे पहले आपको इससे 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट निकले होगा भी, कैसे देखना, जैसे अगर कोई लाइन है तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे तभी तो मिलाया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ से 2 पॉइंट और यहाँ से 2 पॉइंट, तभी तो हम उसमें ग्राफ में मिला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे पॉइंट हम निकालेंगे, ठीक है। आपको पता भी है, मैंने बताया फर्स्ट लेक्चर में। देखते हैं कैसे। यहाँ पर लिख लेना किससे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से पहले हम पॉइंट निकालेंगे। समीकरण 1 से देखना दोस्तों, समीकरण नंबर 1 कितना है आपका, x + 2y बराबर का 1300, ठीक है। अब पॉइंट कैसे निकलेगा देखना दोस्तों, वहाँ पर कैसे था, x बराबर 0 y बराबर 0 लिखते थे ना। यहाँ पर देखना ऐसे क्या करें कि 3 कॉलम बनाए, एकदम शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। एकदम क्या करें 1 2, देखना 3 कॉलम बन गया। यहाँ पर आप ले लें x, यहाँ पर ले लें आप y, ठीक है। जैसे वहाँ करते थे उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, बस ये क्या है थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखना, ठीक है। अगर हम क्या करें x को 0 मान लें, अगर हम क्या करें x को यहाँ पर 1300, सॉरी, ठीक है 1300 हो जाएगा। अगर हम x को 0 मान लेंगे तो यहाँ बचेगा 2y बराबर 1300, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अगर हमने x को 0 माना है तो x को हमने 0 लिख दिया, समझ पा रहे बात। यहाँ पर हो जाएगा 0, तो 0 प्लस खत्म, बचा आपका 2y। और 2y को जब आप नीचे लाएंगे तो बटे में 2 हो जाएगा, और 2 से जब आप डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 650। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब देखना क्या करें आप कि अगर आप क्या कर दें कि अब y को 0 ले लें, ठीक है। अगर y को हमने 0 ले लिया, y 0 ले लिया, ठीक है। तो y 0, तो 2 × 0 तो खत्म हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 1300, ठीक है। तो इसको मान लेंगे हम p पॉइंट और इसको मान लेंगे q पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो p पॉइंट आएगा वो कितना 0,650, और आपका जो q पॉइंट आएगा वो 1300,0, ठीक है। तो देखना अब आप कहेंगे ग्राफ में कैसे 650 और 1300 कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक कॉलम में 10 ही होता है। तो जहाँ पर 10 लेते थे वहाँ पर 100 ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू आ गया पहले एक समीकरण से। अब दूसरा समीकरण देखना, ठीक है। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से देखना आप क्या है कि x + 3y बराबर 1300, ठीक है। देखना दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी 3 कॉलम, ठीक है। यहाँ पर ले लिया हमने x, यहाँ पर ले लिया हमने y, ठीक है। देखना अगर हम क्या करें, पहले हम y को मानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे देखना अगर हम y मान लें, y को मान लें, पहले या तो x माने या y माने, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, y मान लेंगे 0। अगर हमने y को 0 माना, ठीक है, तो देखना यहीं पर, ठीक है। अगर हमने y को 0 माना तो x बराबर कितना हो जाएगा। अगर हमने y को 0 माना तो x बराबर कितना 1300 आ गया, क्योंकि ये 0 हो जाएगा पूरा और x बराबर हो जाएगा 1300। देखना दोस्तों अगर हम x को 0 मानेंगे, ठीक है, कितना x को अगर 0 मानेंगे तो 1300 बटे में 3, तो 1300 बटे में, जैसे 1300 को बटे में 3 हो जाएगा, कितना y बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन ये 1300 पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो दिक्कत आ जाएगी पॉइंट में, ठीक है। तो पॉइंट के बजाय आप क्या करें ना, देखना आप यहाँ पर 100 मान लें, x बराबर 100, ठीक है। अगर हम x को 100 मान लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस का 3y बराबर 1300, और 100 उधर जाएगा तो 100 घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1200, और y बराबर 400। बात समझ पाए आप। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। तो ये आ गया वहाँ पर पी क्यू, यहाँ पर ले लें r और s। तो यहाँ पर r का जो पॉइंट आएगा वो 1300,0 और s जो पॉइंट आएगा वो 100,400। ये बातें आपको समझ गए होंगे आप, ठीक है। देखना दोस्तों हम ग्राफ लेते हैं, ठीक है। ग्राफ में हम स्टार्ट करते हैं। देखना दोस्तों पी क्यू कितना आया है, इतना पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ और आर एस यहाँ, ठीक है। तो देखना दोनों चारों पॉइंट माइनस में नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इधर से बनाएंगे ताकि हमको पॉजिटिव का अच्छे से मिल जाए, ठीक है।
थोड़ा सा हम यहाँ से बनाएंगे, देखना, रुक जाए, 1 सेकंड रुक जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इस तरह से बनाना आप कि 100 में अगर लें तो 1300 आपका आ जाए, ठीक है। थोड़ा पीछे से ही बनाना जब बड़ा अंक हो आपके पास, ठीक है। तो देखना यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये देखना इस तरह से आप पेंसिल से बनाना, ठीक है। मैं इसी से बना रहा हूँ, लेकिन आप किससे बनाना, पेंसिल से, ठीक है। देखना, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं है ना, तो नेगेटिव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पॉजिटिव का ही बनाएंगे, लेकिन कैसे, थोड़ा सा संभल कर, ठीक है। आप थोड़ा सा पेंसिल से बनाना, क्योंकि ग्राफ पेंसिल से ही बनाई जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, क्योंकि 1300 लेना हमको ना। चलो यहाँ तक बना लिया। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया। इधर आपका होता है एक्स डैश, ठीक है, एक्स डैश होता है। और नीचे आपका वाई डैश, क्योंकि वाई नेगेटिव का। और ऊपर भी आप बना ले थोड़ा सा और बड़ा, एकदम अच्छे से बनाना, ठीक है। कोई दिक्कत मत करना बनाने में। देखना, ये हो गया आपका कितना, यहाँ पर हम मान लेते हैं वाई, ठीक है। इधर पॉजिटिव रहता है ऊपर, ठीक है, और इधर नेगेटिव। देखना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अब, ठीक है। क्या करना है कि देखना, पहली पॉइंट आपको क्या दी गई, पहली पॉइंट 0,650, मतलब कि एक्स पर 0 और वाई पर 650, ठीक है। तो देखना, एक्स पर 0 और वाई पर 650, तो एक्स पर तो यही है, एक्स पर 0, लेकिन वाई पर 650, ठीक है। तो देखना आप कैसे लें, 100 का ले लें ये कॉलम, ठीक है। मान लेते हैं 100, ठीक है। यहाँ 200, यहाँ आपका हो जाएगा 300, यहाँ आपका हो जाएगा 400, यहाँ 500, 600, ठीक है। 1300 तो ले लें। इसके बाद ऊपर भी आप ऐसे ले लें, 100, 200, 3, ये देखना, ठीक है। इससे ज़्यादा तो है नहीं हमारा, 1300 ले रहे हैं, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 0,650 बनाना है, ठीक है। तो 0 आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओ होता है, मतलब 0 ओरिजिन, ठीक है। अब देखना 650 कहाँ आएगा, तो 600 तो यहाँ आ गया, 650 कहाँ आएगा, देखना ये बीच वाली जो डाल लाइन है, यहाँ पर आपका आएगा 650, ठीक है। तो इस वाले बिंदु पर क्या हो जाएगा आपका पी पॉइंट, और यहाँ पर लिख लेना 0,650। ये बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। इस पॉइंट पे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब देखना दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि क्यू पॉइंट, 1300,0, मतलब कि एक्स पे 1300 और वाई पे 0, तो एक्स पे आना 1300, 1300 यहाँ, तो एक्स पे यहाँ पर, ठीक है। और वाई पर 0, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका यहाँ पर पी, तो यहाँ पर क्यू पॉइंट आपका है कितना, 1300,0, ठीक है। अब दोस्तों देखना क्या है, आर पॉइंट क्या है, आर पॉइंट भी 1300,0 ही है, ठीक है। ये बात समझना आप कि क्यू पॉइंट भी यहीं पर और आर पॉइंट भी यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिख लेना कि आर 1300,0, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखना एस पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, एक्स पॉइंट कुछ कह रहा है, ठीक है। देखना कह रहा है कि जो एक्स है वो 100, मतलब एक्स 100 है, ठीक है। और जो वाई है वो 400, तो देखना एक्स यहाँ 100 और वाई 400, ये देखना, तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एक्स यहाँ और वाई यहाँ, तो एक्स 100 और वाई 400, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर एस पॉइंट आपका हो जाएगा, एस कितना 100,400। अब देखना दोस्तों, पहले तो पी क्यू पॉइंट देखना, पहले हमने पॉइंट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखना पी क्यू पॉइंट तो ऐसे मिलाएंगे आप, ठीक है। ये पी और क्यू पॉइंट ऐसे मिलाएं, ये देखना, तो इस तरह से मिलेगा। अब देखना पी और क्यू पॉइंट का जो आपका इक्वेशन था क्या था, x + 2y = 1300, तो ये जो लाइन है आपका x + 2y = क्या 1300, ठीक है। ये हमने पहले पी क्यू पॉइंट मिलाया। अब कह रहा है आपका कि आर एस, ठीक है। अब आर कहाँ है और एस कहाँ है, देखना यहीं पर आर था और यहाँ पर एस था, तो आप इसको ऐसे मिला दें, ये देखना इस तरह से मिलाएंगे आप, ठीक है।
ये देखना, ठीक है। ये आपका आर और एस पॉइंट हो गया। अब देखना आर और एस पॉइंट का इक्वेशन क्या था। आर और एस पॉइंट का इक्वेशन जो था, ठीक है, वो किस बीजगणितीय रूप में x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये वाली लाइन जो आपकी हो गई x प्लस 3y बराबर का 1300। समझ पा रहे हैं बात, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल आराम से, ठीक है, समझ में आए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों उसी प्रकार से ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, ठीक है, किसी दिन 160 रुपये था। मतलब मान लो आप किसी दिन गए, 2 किलोग्राम सेब लिया, 1 किलोग्राम अंगूर लिया, 160 रुपये उनको दे दिया, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता है कि 1 किलोग्राम कितने का था और 2 किलोग्राम कितने का था, ठीक है। निकाल सकते हैं लेकिन है नहीं इस तरह से, ठीक है। अब देखना, तो 1 महीने बाद 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम अंगूर लिया और 300 रुपये उनको दे दिया, ठीक है। इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना बहुत ही आसान है। देखना बस जैसे आपने पहले किया था उसी तरह से ये भी करना है। देखना कैसे करेंगे आप। 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना माना, तो जैसे आपने पिछला किया था, ठीक है, कि माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपया मान लें हम, जैसे आपने पिछला किया था, ठीक है। उसी प्रकार से 1 किलोग्राम अंगूर, ठीक है, 1 किलोग्राम ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा y रुपया। बात समझ पा रहे हैं आप। इसी प्रकार से क्या करना है, अगर आपको 2 किलोग्राम सेब का मूल्य, तो यहाँ पर लिख लेना कि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि 2 किलोग्राम सेब, अगर 1 किलोग्राम का सेब का x रुपया, तो 2 किलोग्राम का कितना 2x हो जाएगा, जैसे पिछला किया था, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, 2 किलोग्राम सेब हो गया, फिर 1 किलोग्राम अंगूर लिया उन्होंने, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना y रुपया, तो कोई दिक्कत नहीं, y हो जाएगा। और बीच में प्लस दोनों का जोड़ के उन्होंने कितना दिया, 160 रुपये दिया, 160। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, लिख लेना द्वितीय शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार यह था, द्वितीय शर्तानुसार ये हो जाएगा। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि बाद में उन्होंने एक, ठीक है, क्या किया, हाँ, 1 महीने बाद भी कोई दिक्कत नहीं, 4 किलोग्राम सेब लिया। अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना 4x, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात, 4x, 4 किलोग्राम सेब लिया, ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, ठीक है। अब 2 किलोग्राम अंगूर, फिर उन्होंने 2 किलोग्राम अंगूर लिया, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य अगर y रुपया, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 2y, दोनों का जोड़ के उन्होंने कितना दे दिया, 300 दे दिया, ठीक है। कितना 300 रुपये उन्होंने दे दिया। देखना दोस्तों, यहाँ से आपको 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का y बराबर 300, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 150। बात समझ पा रहे हैं आप। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 नीचे आएगा इसके 300 के, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और कट जाएगा तो 150 आएगा, ठीक है। ये रहा आपका किसमें बीजगणितीय रूप में, ठीक है। अब ज्यामितीय रूप में आपको ग्राफ में दिखाना है, तो उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेना शायद कि क्या, अब पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। प्रथम से 2 पॉइंट, सेकेंड से 2 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना कि प्रथम समीकरण से, ठीक है, या प्रथम समीकरण से, या समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है कि 2x प्लस का y बराबर का 160 रुपया। देखना दोस्तों, वही चीज़ बनाएं आप, ठीक है, लिखना नहीं है, बस ऐसे बना ले, जल्दी से थोड़ा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाएं, यहाँ पर आप लिखें x, यहाँ पर लिखेंगे आप y। अब देखना, अगर हम x को 0 ले लें, x को हमने 0 ले लिया, तो 2 इंटू 0 0, y बराबर 160 आ गया। इसी प्रकार से अगर आप y को 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, आप बताना 80, ठीक है, क्योंकि x 0 हो गया, 160/2 80 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका P पॉइंट, ये हो गया आपका Q पॉइंट। तो P पॉइंट आपका आ गया 0,160, PQ पॉइंट आपका आ गया 80,0। इसी प्रकार से द्वितीय समीकरण से, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आराम से, ठीक है। द्वितीय समीकरण से देखना क्या हो जाएगा, छोटा बन गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखना यहाँ पर हो गया आपका x, यहाँ पर हो गया y, ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या है ये देखना, यहाँ लिख लेना 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक है। क्या कर लें, अगर हम क्या कर लेंगे, x को कितना, x को अगर हम 0 मान लें, x को अगर हम 0 मान लेंगे, x को 0 मान लेंगे, तो y बराबर कितना 150 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम क्या कर लें, y को 0 मान लें,
वाई को 0 मान लें तो एक्स कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये पी क्यू यहाँ पर मिल रहा है आर और एस, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा 0,150 और एस कितना हो जाएगा 75,0। ओके, अब देखना बस, अब ग्राफ में लेते हैं और ग्राफ में बनाते हैं तुरंत, ठीक है। पी क्यू आर एस, ठीक है। देखना माइनस में कोई साइन, माइनस में आपका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो दो मतलब एक क्या करेंगे हम, पॉजिटिव का ही बनाएंगे, लेकिन ये संख्याएं छोटी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहीं पर बना लेते हैं ऐसे। ये हो गया आपका x, ठीक है, सॉरी y, और ये आपका यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ले लेंगे x एक्सिस। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि 16 160 था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखते हैं कि y पे 75 है 150, चलो थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे कि जैसे वहाँ पर क्या था 1000 था, लेकिन यहाँ पर 160 है, ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या x डैश, और यहाँ पर आपका हो जाएगा y डैश। अच्छा, जानते हैं क्यों इसको आपको हिसाब से बनाना, क्यों, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि छोटा बड़ा हो जाएगा बाद में, इस तरह से आप इसको अच्छे से एडजस्ट करना। क्योंकि वहाँ पर जब 1000 था तो हमने 100 1300 तक था तो 100 लिया था, लेकिन अब 160 आएगा तो 100 नहीं ले पाएंगे ना, 10 करके लेंगे, ठीक है। तो देखना दोस्तों, मैं स्किप करके वीडियो पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। देखना दोस्तों, हमने लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना यहाँ पर क्या है कि P पॉइंट है आपका 0,160, मतलब कि x पे कितना है, x पे आपका है 0, y पे 160। देखना दोस्तों क्या होगा कि x पे 0 है, ये देखना यहाँ पर ओरिजिन होता है, यहाँ पर 0 0, ठीक है। तो अब देखना 160 y पे है, तो देखना 160 कहाँ आएगा आपका, यहाँ पर आएगा एकदम ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना कौन सा पॉइंट, P पॉइंट 0,160 यहाँ पर आएगा। बात समझ पाए। अब देखना सेकंड क्या कह रहा है, Q पॉइंट 80,0, मतलब x पे 80 y पे 0। अब देखना कह रहा है x पे 80, तो देखना x पे आपका 80 यहाँ पर आएगा 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा Q पॉइंट हो गया, ये हुआ क्या 80,0 ना, 80,0, 80,0। अब देखना दोस्तों क्या कह रहा है कि R पॉइंट 0,150, x पे 0, y पे 150, तो y यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा PQR पॉइंट हो जाएगा 0,150, ठीक है। इसी प्रकार से देखना कौन सा पॉइंट आपका S पॉइंट, S पॉइंट है क्या x पे है 75, तो देखना x पे 75 यहाँ पर आएगा, देखना ये देखना, ठीक है, क्योंकि 70 10 80 और आधा 5, ठीक है 75। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा आपका S पॉइंट आएगा 75,0, सॉरी 75,0। देखना दोस्तों PQ साथ में ना, तो PQ पहले मिलाओ, P ये और Q ये, ठीक है, पट्टी छोटी पड़ जाएगी, ये देखना इससे ऐसे आ जाएगा, ठीक। चलो अब थोड़ा सा अच्छे से मिलाना, ठीक है, क्योंकि आप पेंसिल से बनाना, तो ये देखना स्केल थोड़ी छोटी पड़ गई। चलो इसको फिर हम ऐसे मिला देंगे। देखना P और Q पॉइंट मिलाया आपने, क्योंकि P पॉइंट और Q पॉइंट किस में था, साथ में था, तो उसका इक्वेशन क्या था 2x + y = 160। तो यहाँ पर लिख लेना ये वाला लाइन जो है वो 2x + y = 160 है। बात समझ पाए आप, देखना इस तरह से, ठीक है। अब देखना R और S एक साथ है ना, तो R पॉइंट S पॉइंट मिलाएंगे, R और S, देखना ये R और ये S, ये देखना आ जाएगा अब ये RS, ठीक है। चलो ये आपका R पॉइंट और ये देखना S पॉइंट यहाँ पर मिल गया, और इसका इक्वेशन जो था क्या था, कितना था 2x + y = 150। तो यहाँ पर 2x + y = 150। तो यहाँ पर देखना ग्राफ भी आपका बन गया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे पाऊँ।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।